बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गुसाही, अगम आगम और निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपाणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाही, बहु संपत्ति माकत सकुचाई। तासु प्रभु जनि नाहि सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानु अंतर जामी, पर वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मृगु नृप मोही, मोरे नहीं उद्देश्य कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सति भाव। चाहु तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियापति राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। अपु सरिस खोजे कहाँ जाई, नृप तप तनय होब में आई। राजा के प्रति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही विलोक कर जोरी, देवी मांगु बरु जोरु चितोरी। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी के हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने तो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु पुरंत सुटि होत ठड़ाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुमह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठड़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठड़ाई भी आपके अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। उस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु परावान पुनि सोई। ते निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसे समझाने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा भी वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनहु। सोई विवेक सोई रहीन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु, वह सुख, वह गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचि बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बिहोरी, अव एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदन करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय के तब पद प्रगति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को।
मणि बिन पन जमी जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। आपके चरणों में वे मेरा वैसे ही प्रीति है जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मगी चरण गही रहे हो, एवं अस्तु करुणा निधि कहे हो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दायक निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुरानी। कोई अवधि भुआल अब मैं होव तुम्हारे सुत, सियापति राम जय जय राम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होई हम प्रकटन कीर्त तुम्हारे। अनसन सहित देह धरी ताता, करहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने असंशोषित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतर हई मम तामद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मध्य त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूत माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, अवतार लेगी। पुरु अब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान गए भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति और दरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तज अन्यासा, जाई कीन अमरावती वासा। वो स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी कि इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृषकेतु, भारद्वाज सुनिय पर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियापति राम जय जय राम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई द्वेषु, सत्य के तुता विषयी नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वह सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म के धुरंधर धारण करने वाला, नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप बानु असताही। अपर सुतहु अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भई भई परम समीता, सकई दोष छल वरजी प्रीता। जेठ सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आप गबन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिर देहि देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अदलेश। सियापति राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ,
देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विविधियों अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, अपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा हित करने वाला और शुक्राचार्य समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समरस जुजारा। सेन विलो की राहु हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुर्मणि सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजाने लगा। विजय हेतु कटकाई बनाई, सुनि सधी नृपन चले बजाई। जहाँ तहाँ परि अनेक लहराई, जीते सकल भूप बरियाई। दिव्य विजय के लिए सेना सजकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडी तिहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेशु। श्यापति राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता। भूप प्रताप भानु बल पाए, काम धेनु भे भूमि सुहाई। सब सुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, काम धेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राजा में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसकी नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म ते वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देय विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र भर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के धर्म बताए गए हैं। राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शस्त्र वेद और पुराण सुनाता था। नाना वापि कूप तड़ागा, सुमन वाटिक सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनाई। जहाँ लगी कहीं पुराण श्रुतु, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए, सहित अनुराग। सियापति राम जय जय राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वे ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो भी कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी भरी बाजी बर एक राजा, मृग्य कर सब साजी समाजा। विद्वाचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जानु
बन दुरहिस सही ग्रसी राहो, बड़ विधि नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसे दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलाता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरु रात है ओरे पाए, चकित विलोकित कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाई चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बरऊ, चपरी चलेऊ हृदय सकुटी, न पहा के न होए ने बहु, सियापति राम जय जय नाम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा, फिर अब तेरे बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले वराह मरत गजी, भाजी तुरत कीन नृप सर संघाना, महिमली गये विलोकित बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े की अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगट दुरत जय मृग भागा, ऋषि बस भूप चलियो संग लगावा। राजा ताक करती चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी धन गहन बराहु, चाहा नहिन गज बाजी निबाहु, अति अकेल बिन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलोक भूप बड़ धीरा, भागी पेट गिर गोह गंभीरा, अगम देख नृप अति पछताई, फरेहु महाबने परेहु भलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी के एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चुंदती त्रसित, राजा बजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल, बिनु भय अचेत, सियापति राम जय जय राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृप कपट मुनिवेशा, जसुदेश नृप लीन छड़ाही, समर सेन तज गयो पर छाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गए न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषि उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तसु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवहि तेहि तव चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया, तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना, उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु वह चतुर होने के कारण राजा उसे अपना नाम नहीं बताया।
भूपति त्रसित विलोकते ही सरवर दीन दिहाही मज्जन पान समेत है कीन नृपहि हरसाई श्यापति राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखाया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निज आश्रम तपस ले गयऊ आसन दीन अस्त्र रवि जानी पुनि तपस बलेऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिल गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त तक समय जानकर उसे राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लगी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह नहीं करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ा ही दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव में सुनहु मुनीसा फिरत अहेरे परेऊ बुलाई बड़े भाग देखऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसकी मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल हो निहारा कह मुनि तात भयो अधियारा जोजन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान बसहु आजू अस जान तुम जहु होत विहान सियापति राम जय जय राम। हे सुजान सुनो, घोर आधी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज ही ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जस भवत व्यता तेसी मिलाई सहाय आप न वही तही पाही तही तहाँ ले जाए सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भक्त जैसे होनार होता है वैसा ही सहायता मिली जाती है। यह तो वह आप ही आप उसके पास आते या आपके वहां ले जाते हैं। भले ही नाथ आयस धर सीता बदही तुरग तरु बैठ महिषा नृप बहु भांति प्रसंग से उताही चरण बंद निज भग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों में वंदन करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि भले हुमरग गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करे उठड़ाई मिहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठड़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि ना जान नृपहि सुजाना भूप हृदय जो कपट सयाना बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझु राज सुख दुखित अराती आवा अनल इव सुलगई छाती सरल वचन नृप के सुनि काना भयर संभारी हृदय हरिशाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर आप करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवरे के अगली तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर की याद कर वे हर हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बनी मृदुल बोल ही जुगति समेत नाम हमारा भिखारी अब निर्धन रहित निकेत सियापति राम जय जय राम। वह कपट में डूबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी कि घर द्वारहीन है। कहा नप जिह विज्ञान निधाना तुम सरीखे गलित अभिमाना सदा रही अभिनपय दुराई सब विधि कुशल कुबेश बनाए।
राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निर्धन और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने ही सब तैर का कल्याण है। प्रकट संतोष वेश में मन होने की संभावना और मन में पतन की तेहिते कही संत सुत ठेरे, परम अलोकिचन प्रिय हरि फेरे, तुमह सम अदन बिखारी, अगे हो तो विरंच सिवारी। इसी तो संत और वेद पुराण कहते हैं कि परम अधिकंच सर्वथा अहंकार, ममता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिवजी भी संदेह हो जाता है। जैसी सोसी तब चरण सनमामी, मोमर कृपा करो अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, अप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी नहीं है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा का स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपना ही, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनि सति भाव कहे महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। तब सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाते हुए वह कपट तपस्वी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यह रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी में ही न मिले को, मैं न जनवहु काहू, लोक मान्यता नल सम, कर तप कन्हे दाहु, सियापति राम जय जय राम। अब तक ना तो कोई मुझे मिला है और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस रूप वन को भस्म कर डालती है। तुलसी तेक सुबे सो बुलहि मूढ़ ना चतुर, न सुंदर के कही पेखु वचन, सुधा सम असन नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखकर उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप है। ताते गुपित रहो जग माही, हरिता जे कमीप प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब विनहि जनाए, कहो कबानि सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपा रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे, अब जो तात दुर्वहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धिमान वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति है और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपा हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नपहु अपुज विश्वासा, देख सुवस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता रहता था। जब उस बगुलों की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारा एक तनु बाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। अधि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पदि बे मोरी, नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरहि बेहोरी, सियापति राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरा देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरुज करहि मन माहि, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु गए,
भई परित्रात्रा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करने बने हैं। तप बल शंभु करहि संगारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो न पहि सुनत अति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सो लागा। तभी बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं सुनाने लग गए। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पलन प्रलय कहानी, कहो अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार से इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भारी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महिष तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहा तपस नृप जनयउ तेहि, कन्हउ कपट लग भयउ बल मोहि। राजा सुनकर तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असुनीति तहाँ, जहाँ नाम ना कहीं नृप मोहि। तो ही पर अति प्रति सोई, चतुरता विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम ही कहते हैं। तुम्हारी वह चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जनेऊ, राजा कहे ना अपन जनिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा में सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुजाई, प्रीति प्रताति नति निपुराई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहे कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में गुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मागू जो भूप बब मन माही। सुनि सो वचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु तहि तथापि प्रसन्न विलोकी, मांग अगम बर होई अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो मैं स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वह वर मांगू, क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जन को। एक छत्र पुहीन मही, रज कलप सत को। सियापति राम जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छात्र अखंड राज्य हो। कहता पस नृप ऐस ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कलऊ तुआ पद नहीं सही सा, एक विप्र कुल छड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस कहू नरेशा, तो तुच्छ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्रह्मांड सदा बलवान रहता है, उनके क्रोध से रक्षा करने कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों के वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य के हुदो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुनि मही पाला, तोर नाश नहीं अवने वो काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरि राउ वचन सुनितासु, नाथ न होए मोर अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोखौ सर्व काल कल्याणा। राजा
उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बिहोरी, मतलब हमारा भुलाव निज करतहु ना हमार ना को ऋषियापति राम जय जय राम। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूलने जानने वाली बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बर जाऊ, राजा कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंकर कैलाशवासी शंभो नारायण। ओम नमो नमो नमो।